राधे राधे। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबकी डिमांड पे आप सबने बोला था कि आपको बीएससी फिफ्थ सेम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पेपर होंगे, तो उसके क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएं। तो उस सीरीज में आज ये आपका तीसरा जो है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको पैरामीशियम के क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके प्रोटोजोआ हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट जो है आपका नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड देयर एनाटॉमी, उसके क्वेश्चंस करा रही हूँ, जिसमें आज मैं पैरामीशियम के क्वेश्चंस कराऊंगी। उसके पहले मैंने आपको यूग्लिना और मोनोसिस्टिस के क्वेश्चंस कराए हैं। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं और इसी तरीके से और क्वेश्चन चाहते हैं आपके बीएससी फिफ्थ सेम के और बाकी के जो आपके जूनियर्स हैं वो चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उनके लिए भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि जो मूवमेंट ऑफ द फूड वैक्यूल होता है पैरामीशियम में अलोंग डिफाइंड पाथ इज नोन एज। जो फूड का मूवमेंट होता है इस पैरामीशियम में, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जब मैंने आपको ये पढ़ाया था पैरामीशियम, तो वहाँ आपको मैंने बताया था उसे किस नाम से जाना जाता है, साइक्लोसिस। ठीक है, साइक्लोसिस के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन पैरामीशियम द डिवीजन ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस ड्यूरिंग बाइनरी फिजन इज। जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, जब मैंने आपको उसका रिप्रोडक्शन पढ़ाया था पैरामीशियम का, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें ये कैसे होते हैं, डाई न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मैक्रो न्यूक्लियस का जो डिवीजन हो किस तरीके का होता है, माइटोटिक होता है, मियोटिक होता है, एमनियोटिक होता है या पैरान्यूक्लियर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका डिवीजन कैसा होता है, माइटोटिक होता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आपका पैरामीशियम होता है उसमें जो ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ट्राइकोसिस्ट मैंने दिखाया था जब इस तरीके से स्ट्रक्चर पैरामीशियम का पाया जा रहा था, तो ये ट्राइकोसिस्ट किनारे पे पाए जा रहे थे। तो इस ट्राइकोसिस्ट का जो है फंक्शन क्या होता है, तो ऑफेंस और डिफेंस में हेल्प करता है। ठीक है, प्रे को पकड़ने में हेल्प करता है, रेस्टिंग कंडीशन में, या ऑल ऑफ द मेंशन्ड एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑल ऑफ द मेंशन्ड एबव। इन सब चीज़ों में ये क्या करता है, हेल्प करता है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चौथे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं उनका क्या काम होता है, पंपिंग करना वाटर का, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड रेस्पिरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्मो रेगुलेशन। ये भी मैंने जब ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है कि व्हाट इज आर ट्राइकोसिस्ट। एक ट्राइकोसिस्ट क्या है, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है, बिलो पेलिकल, इंटरलैकिंग है, फ्यूजन ऑफ सीलिया और फ्लैजिला है, मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, कंसर्न्ड विथ फोटोसिंथेसिस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा फिफ्थ का ए, स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर है, पेलिकल के नीचे पाया जाता है। पेलिकल जो आउटर कवरिंग होती है पैरामीशियम की, इस तरीके से पैरामीशियम था, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको पेलिकल कहते हैं। पेलिकल के नीचे इस तरीके से ट्राइकोसिस्ट पाए जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेंशन ए फंक्शन ऑफ द न्यूरोमोटर सिस्टम ऑफ द पैरामीशियम। पैरामीशियम का जो न्यूरोमोटर फंक्शन होता है उसका क्या फंक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन सीलियरी बीट का, कोऑर्डिनेशन वेरियस स्टिमुलाई के लिए, कंट्रोल होता है डाइजेशन का, कोऑर्डिनेशन रेस्पिरेटरी मूवमेंट का, या कंट्रोल होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्स का ए, कोऑर्डिनेशन करता है जो सीलिया बीट करती है उसके लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेवंथ क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एंकरेज एंड डिफेंस ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम के एंकरेज और डिफेंस में कौन सा हेल्प करता है, तो ट्राइकोसिस्ट के बारे में अभी मैंने ऊपर आपको बताया, तो ट्राइकोसिस्ट हेल्प करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ऑटोगेमी एंड कॉन्जुगेशन या सेक्सुअल प्रोसेस होता है वो किसकी वजह से होता है, रिकॉम्बिनेशन जीन्स की वजह से, या इंडिविजुअल रिज्यूनेट होता है उसकी वजह से, टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं इसकी वजह से, या फ्यूजन हुआ होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द इंडिविजुअल और इज रिजुविनेटेड। ठीक है, ये भी मैंने आपको ऑटोगेमी में पढ़ाया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे मैंने आपको आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं, पीडीएफ आपको मिलेगा तो वहाँ आंसर्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन पैरामीशियम इज। कितने न्यूक्लियस पैरामीशियम में होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको मैंने बताया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस।
क्वेश्चन पूछा जा रहा, हूँ डिस्कवर्ड पैरामीशियम, पैरामीशियम को डिस्कवर किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिल, एक साइंटिस्ट थे। अगर ये नोट्स में मेंशन नहीं होगा तो भी आप इसे अलग से अपनी कॉपी में नोट्स में कहीं भी राइट कर सकते हैं, नोट बना के, ठीक है। हे इन्फ्यूजन मेथड यूज फॉर कल्चर किसमें किया गया था? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ऑल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पैरामीशियम में हे फ्यूजन मेथड का एक्सपेरिमेंट किया गया था। कॉर्डल टफ्ट किस में प्रेजेंट होते हैं? अमीबा में, पैरामीशियम, यूग्लिना और ट्रिप्नोसोमा में। तो कॉर्डल टफ्ट किस में प्रेजेंट होते हैं? आपके पैरामीशियम में। इस तरीके से नीचे की तरफ क्या होता है? कॉर्डल टफ्ट पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। मूव करते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है, हाउ मेनी फूड वैक्यूल प्रेजेंट इन पैरामीशियम? पैरामीशियम में कितने फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कोई डिफिनिट नंबर नहीं होता है, न्यूमरस फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैरामीशियम का पूछा जा रहा है, एमंग देम विच वन इज अ फिल्टर फीडर? इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है, पैरामीशियम, अमीबा, ट्राइपेनोसोमा और मोनोसिस्टिस में से, जो फिल्टर फीडर है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पैरामीशियम क्या है? फिल्टर फीडर एनिमल है। आगे आप जब कॉर्डेट पढ़ेंगे तो वहाँ भी कई सारे एनिमल होंगे जो क्या होंगे? फिल्टर फीडर होंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोटोजोआ फीड्स ऑन प्रोटोजोन। कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ है जो प्रोटोजोआ पे ही फीड करता है? ठीक है, पैरामीशियम, अमीबा, ट्राइपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पैरामीशियम। 17th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रोटोजोआ विच इज एबल टू क्रीप ऑन ए सबस्ट्रेटम। किसी सबस्ट्रेटम पे क्रीप कर सकता है, जैसे रेंगना कहते हैं जिसको। तो कौन सा ऐसा एनिमल है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना या नन? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 17th का ए, दैट इज अमीबा। ठीक है, कौन? अमीबा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मेनी पैरामीशियम प्रोड्यूस आफ्टर द कॉन्जुगेशन? जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है उससे कितने पैरामीशियम जो है आपके प्रोड्यूस होते हैं? तो कॉन्जुगेशन से 4 पैरामीशियम क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है, ऑटोगैमी अकर्स इन। जो ऑटोगैमी होता है वो किस में होता है? तो ये सब आपको पता होगा कि पैरामीशियम कॉर्डेटम में क्या होता है, सॉरी, पैरामीशियम ऑरेलिया। पैरामीशियम ऑरेलिया में पी का मतलब है पैरामीशियम। पैरामीशियम ऑरेलिया में देखा जाता है आपका क्या? ऑटोगैमी का प्रोसेस किस में होता है? पैरामीशियम कॉर्डेटम में। तो याद रखिएगा, ऑटोगैमी पैरामीशियम ऑरेलिया में होता है और साइटोगैमी का प्रोसेस पैरामीशियम कॉर्डेटम में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके किसके? पैरामीशियम से रिलेटेड। होप, आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इसी तरह अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।